अपना कहाँ तक हो गया था, 5.3 ख़त्म हो चुका था, 15 नंबर क्वेश्चन था। आज 5.4 होगा, ठीक है, 5.4। तो 5.4 लिखते हैं, एक्सरसाइज 5.4, एक्सरसाइज 5.4, एक्सरसाइज 5.4। तो 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसने पहले बोल दिया कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो जो भी दिया हुआ है उसको y इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ई एक्स अपॉन में कितना साइन एक्स, ठीक है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू इसके एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स और फिर कितना डी ई पावर एक्स अपन में कितना साइन एक्स अपन में कितना डी एक्स, ठीक है ना। हाँ, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो नीचे वाला का डिफरेंस छोड़ देंगे, यू वाई भी चलेगा, नीचे वाला डिफरेंस छोड़, ऊपर वाला डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स छोड़ दिए, डी ई पावर एक्स अपन में कितना डी एक्स माइनस यू वाई भी माइनस आता है, फिर ई की पावर एक्स को छोड़ दिए, डी साइन एक्स अपन में कितना डी एक्स, फिर डिवाइड बाई कितना नीचे वाले के स्क्वायर से डिवाइड, यानी कितना साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, साइन एक्स ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स छोड़ दिया यहाँ से, साइन एक्स का डिफरेंस कितना होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स और डिवाइड बाई कितना साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, ऊपर से ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा साइन एक्स माइनस का कितना कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर ले जाए तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नहीं तो ये भी आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया, जो भी दिया है उसको y इक्वल टू लिखिए, y ई की पावर कितना साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी कि डी वाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई डी एक्स डी ई की पावर कितना साइन इनवर्स एक्स अपन में कितना डी एक्स। अच्छा, पहले किसका होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, यानी कि ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस होगा। हाँ, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस कैसे होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंस कैसे होता है, ई जो ई की पावर है ना उसके रिस्पेक्ट में होगा। तो पहले इसका रिस्पेक्ट है डी ई की पावर कितना साइन इनवर्स एक्स अपन में कितना डी साइन इनवर्स एक्स, और फिर अपने मन से चेन चलाएंगे, साइन इनवर्स नीचे तो ऊपर लिखेंगे कितना डी साइन इनवर्स एक्स अपन में कितना डी एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंस ई पावर एक्स ही है, यानी क्या कि ई की पावर डब्बा और डब्बा के इसमें डिफरेंस कितना ई की पावर कितना डब्बा ही होगा, तो ई की पावर कितना साइन इनवर्स एक्स ही लिख देते हैं, ठीक है ना। और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस कितना होता है 1/√1 में इसका कितना एक्स स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया, ई की पावर कितना साइन इनवर्स एक्स अपॉन में √1 में इसका कितना एक्स स्क्वायर, आंसर सेकेंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर का y इक्वल टू ई के पावर कितना एक्स क्यू, तो डी वाई डी एक्स निकालते हैं यहाँ पे, डी ई के पावर कितना एक्स क्यू अपन में कितना डी एक्स, ठीक है ना, डी के पावर एक्स क्यू अपन में डी एक्स है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी के पावर एक्स क्यू अपन में डी एक्स, तो यहाँ से डी ई के पावर एक्स क्यू और रिस्पेक्ट चेंज करेंगे एक्स क्यू और डी एक्स क्यू अपन में कितना डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका एक्स क्यू ई पावर एक्स क्यू का डिफरेंस कितना ई पावर एक्स क्यू ही होगा, ठीक है ना। एक्स क्यू का डिफरेंस कितना पावर पीछे पावर में से घट गया, तो कितना आंसर आ गया 3x स्क्वायर ई पावर कितना एक्स क्यू, आंसर, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई के पावर कितना माइनस एक्स, ई के पावर कितना माइनस एक्स। तो इसका डिफरेंस करेंगे डी वाई डी एक्स डी टेन इनवर्स ई के पावर कितना माइनस एक्स अपन में कितना डी एक्स। अच्छा, पहले साइन का होगा, फिर टेन इनवर्स का होगा, फिर ए की पावर माइनस एक्स का होगा, और फिर माइनस एक्स का होगा -1 डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना। तो पहले चेंज हो जाते साइन
टेन इनवर्स e की पावर कितना माइनस एक्स, और नीचे साइन का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस होगा, उसके एंगल के रिस्पेक्ट में। तो एंगल में क्या है टेन इनवर्स e की पावर कितना माइनस एक्स। अब ऊपर अपने मन से नीचे लिखे तो ऊपर भी लिखेंगे डी टेन इनवर्स e की पावर कितना माइनस एक्स। अच्छा टेन इनवर्स का डिफरेंस तो उसके आगे वाले के रिस्पेक्ट में होता है, तो आगे में क्या है e की पावर कितना माइनस एक्स। तो e की पावर माइनस एक्स अपने मन से नीचे लिखे तो ऊपर भी लिखेंगे। अच्छा e की पावर एक्स का डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में होता है, e के जो पावर में आता है उसके, यानी कि माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में। अब फिर माइनस एक्स का होगा ना किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या। हाँ अब इसमें बोलो क्या साइन का क्या हो जाता है कॉस टेन इनवर्स e की पावर कितना माइनस एक्स। और टेन इनवर्स का कितना होता है 1/10 ये डब्बा टेन इनवर्स डब्बा के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस डब्बा का स्क्वायर, यानी कि e की पावर कितना माइनस एक्स का क्या स्क्वायर। नेक्स्ट में e पावर माइनस एक्स का e पावर माइनस एक्स ही होगा माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में कितना e पावर माइनस एक्स ही। अब माइनस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस का 1 इंटू में। अब बोलो इस -1 को आगे कर लेते हैं, ठीक है। पहला बात तो इस -1 को आगे कर लेते हैं -1, और ऊपर में क्या क्या है e पावर माइनस एक्स थे माइनस e पावर कितना माइनस का एक्स। आइए कॉस को लिखते हैं कॉस टेन इनवर्स e पावर कितना माइनस एक्स, और नीचे में ये पूरा है, ये नीचे में पूरा है तो 1 प्लस अच्छा पावर मल्टीप्लाई होता है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना प्लस का एक्स स्क्वायर नहीं होगा माइनस का 2x होगा। कितना होगा माइनस का e की पावर कितना माइनस का 2x। पहले माइनस एक्स था अब मल्टीप्लाई हुआ, अब माइनस एक्स का अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा माइनस का 2x। तो ये हो गया ये आंसर खत्म। कितना हो गया 4 नंबर क्वेश्चन खत्म। पता चल रहा है सबको। ठीक है 4 नंबर क्वेश्चन खत्म। 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग कॉस। इस बुक में जैसा क्वेश्चन सब है, इस बुक में जो क्वेश्चन सब है इससे हार्ड क्वेश्चन मैंने करा दिया था प्रैक्टिस में, ठीक है ना। तो ये सब बहुत ईजी है। तो डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स, अब लॉग का डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में होता है, लॉग के आगे में जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लॉग कॉस ई पावर एक्स का डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में होगा डी कॉस ई पावर एक्स के रिस्पेक्ट में। ये अपने मन से लिखे तो ऊपर भी लिखेंगे डी कॉस ई पावर एक्स। अब ट्रिमेट्री फंक्शन का एंगल के रिस्पेक्ट में ई पावर एक्स, और ई पावर एक्स अपने मन से ऊपर भी लिखेंगे। इसका डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाता है, ई पावर एक्स है ना इसीलिए इसके रिस्पेक्ट। इसका तो डिफरेंस फार्मूला दिखाए हुए हैं, ठीक है ना। तो पहले इसका लॉग एक्स का डिफरेंस कितना होता है 1/x। तो लॉग डब्बा का डिफरेंस है, डब्बा के डिफरेंस 1/डब्बा में क्या लिखा कॉस ई पावर कितना एक्स। यहाँ पे कॉस का कितना होता है माइनस का साइन, सी डी साथ में आता है तो माइनस आता है, तो माइनस का कितना साइन ई पावर कितना एक्स, और ई पावर एक्स का पता नहीं कितना होता है, ई पावर एक्स ही होता है। तो इसको सही से लिख देते हैं, कितना आ जाएगा। एक तो माइनस साइन है यहाँ पे, तो माइनस ई पावर कितना एक्स, ई पावर माइनस और ये ई पावर एक्स। पता है साइन ई पावर एक्स कॉस ई पावर एक्स, यानी साइन बाई कॉस दोनों का एंगल सेम है ना, तो डिवाइड में चला डिवाइड हो जाएगा दोनों का। तो साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ 10 ई पावर एक्स, 10 ई पावर एक्स, ठीक है ना। ये आंसर हो गया 5। उसके बाद क्या 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर कितना दिया हुआ है y इक्वल टू e की पावर कितना x प्लस e की पावर कितना एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक लिखा हुआ है, डॉट डॉट लिखा हुआ है e की पावर कितना एक्स पावर 5, e के पावर कितना x पावर 5, तो वहाँ तक तो डॉट डॉट लिखा है मैं वहाँ तक लिख ही देता हूँ, ठीक है ना। e पावर कितना एक्स क्यू आ गया, e पावर कितना x पावर 4 आ गया, e पावर कितना x पावर कितना 5 आ गया। इसका डिफरेंशिएशन निकालना डी वाई डी एक्स। अच्छा सबको पता है क्या कि प्लस माइनस साइन के साथ डिफरेंशिएशन सब पे शिफ्ट होता है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन इसका सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है, यानी कि ई पावर एक्स डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर रहे हैं इसीलिए डी एक्स नीचे लिखा रहा है, ठीक है ना। प्लस कितना ई पावर कितना एक्स स्क्वायर, और नीचे भी डी एक्स ही लिखेंगे ना। प्लस कितना डी ई पावर कितना एक्स क्यूब अपन में कितना डी एक्स प्लस डी ई पावर कितना एक्स पावर 4 अपन में कितना डी एक्स प्लस कितना डी ई पावर कितना एक्स पावर 5 अपन में कितना डी एक्स। नेक्स्ट में ई पावर एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ई पावर एक्स ही आ जाएगा। पर इसमें क्या कि ई के पावर में एक्स स्क्वायर है, तो पहले इसका एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। ई पावर कितना एक्स स्क्वायर अपन में कितना एक्स स्क्वायर इंटू कितना एक्स स्क्वायर, फिर ऊपर लिखेंगे और नीचे डी एक्स। पोलिनोमियल आ गया, अब एक्स के रिस्पेक्ट में हो सकता है तो डी एक्स अपने पास था वो रख देंगे। लास्ट में क्या इसका भी चेंज हो जाएगा डी ई पावर कितना
एक्स पावर 5 एक्स पावर 3 अपॉन में कितना डी एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में एक्स क्यू और नीचे कितना डी एक्स लिख दिया प्लस कितना डी ई पावर कितना एक्स पावर 4 नीचे किसके रिस्पेक्ट में एक्स पावर 4 के रिस्पेक्ट में फिर एक्स पावर 4 का इसके एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस ये लास्ट का क्या है लास्ट में है डी ई पावर कितना एक्स पावर 5 नीचे कितना डी एक्स पावर 5 इंटू कितना डी एक्स पावर 5 का डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से बोलो क्या इच पावर एक्स है इच पावर एक्स प्लस इसका कितना हो जाएगा, अब सेम चीज़ है ना, इसका मतलब क्या इच पावर एक्स इच पावर डब्बा के इसमें डब्बा ही होगा इच पावर कितना एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का बोलो कितना हो जाएगा 2x। समझ में आ रहा है ना सब, जिसको समझ में नहीं आया कमेंट करके बोल देना हमको। नेक्स्ट में क्या इच पावर कितना एक्स क्यू का कितना हो जाएगा इच पावर एक्स क्यू हो जाएगा एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में और फिर एक्स क्यू का 3x स्क्वायर प्लस इच पावर एक्स पावर 5 का इच पावर एक्स पावर 5 भी हो जाएगा, सॉरी 4 एक्स पावर 4 का कितना 4x क्यू इच पावर एक्स पावर 5 का इच पावर एक्स पावर 5 हो गया ये प्लस साइन है इच पावर एक्स पावर कितना 5 एक्स पावर 5 का कितना 5 एक्स पावर कितना 4 ये हो गया। अब इसको सही से लिख देते हैं खूबसूरत बना के क्या लिखेंगे कॉमन तो यहाँ से कुछ आने वाला है या नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है किसी में से कॉमन, तो यानी कि इच पावर एक्स प्लस इसको आगे करके लिखते हैं, ठीक है ना, कितना 2x इच पावर कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3x स्क्वायर इच पावर कितना एक्स क्यू प्लस कितना 4x क्यू और इंटू कितना 3x पावर कितना 4 प्लस कितना 5x पावर 4 इंटू कितना इच पावर कितना x पावर 5। ये आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर समझ में आ रहा है सबको। ये आंसर 6 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन पहले लिखते हैं y इक्वल टू कितना दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट में e की पावर कितना रूट एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करते हैं डी ओ डी एक्स, y का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं y क्या दिया हुआ है e की पावर कितना रूट में e की पावर रूट एक्स अपन में कितना डी एक्स। अच्छा अब रूट का डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में होता है रूट के अंदर वाले के रिस्पेक्ट, यानी कि रूट अंडर e की पावर कितना रूट एक्स का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे रूट के अंदर वाले के, यानी कि e की पावर कितना रूट एक्स, ठीक है ना। अच्छा अब ये चेन रूल चलेगा, नीचे नहीं था, नीचे तो dx था अपने पास, अपने मन से लिखें तो ऊपर भी लिखेंगे e की पावर कितना रूट एक्स। आप देखो क्या कि dx यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि e के पावर का डिफरेंशिएशन e के पावर के रिस्पेक्ट में होता है, यानी कि पावर में क्या रूट एक्स है, फिर रूट एक्स का ऊपर लिखेंगे और रूट एक्स का dx के रिस्पेक्ट में हो सकता है, तो अपने पास dx था ना वो रख देंगे। अब देखो इसका रूट एक्स का डिफरेंस कितना रूट डब्बा का डिफरेंस कितना 1/2 रूट डब्बा 1/2 रूट कितना डब्बा में कितना दिया e की पावर कितना रूट एक्स, ठीक है ना, इंटू e की पावर रूट एक्स का रिस्पेक्ट में e की पावर रूट एक्स ही होगा, ठीक है ना, e की पावर रूट एक्स ही रहा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या रूट एक्स का कितना होगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक चीज़ बताओ क्या कि ये पूरा डब्बा सोचो, ये पूरा डब्बा e की पावर रूट एक्स इसका रूट है ये देखो ये डब्बा है ये रूट डब्बा है, तो अगर ये दोनों कटेगा तो ऊपर में रूट डब्बा बचेगा ना, समझ रहे मेरा बात, ये डब्बा है तो इसका मतलब इस पे रूट लगा हुआ है, इसका मतलब रूट दबा हुआ, तो समझ गए। अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है एक्स और नीचे लिखा है रूट एक्स, तो ये कटेगा तो ऊपर में रूट एक्स बचेगा ना। अगर मैं बोलूँ चाहे डब्बा है ऊपर में नीचे में रूट डब्बा है, तो क्या ये कटेगा तो रूट डब्बा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसका मतलब मैं ये दोनों काट सकते हैं, ये दोनों कटेगा तो ऊपर में कितना बच जाएगा रूट अंडर e की पावर कितना रूट एक्स, कितना बच जाएगा रूट एक्स। अच्छा ये कट गया, रूट एक्स बच गया। नीचे में क्या कि 2 2 4 हो गया, 4 रूट के अंदर में कितना एक्स। क्या मैं इस रूट को और इस रूट को दोनों एक साथ लिख सकता हूँ, दोनों को एक साथ लिखेंगे कितना आ जाएगा 1/4। अब दोनों को एक साथ लिख देना, क्या इस बार कितना रूट एक्स अपॉन में कितना एक्स, दोनों एक रूट में लिख दिया क्या, तो ये आंसर हो गया खत्म। सही से समझ लेना अगर रिपीट करके, अगर नहीं समझ में आया तो। 7 नंबर खत्म हो गया। एट नंबर, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर कितना 8, क्वेश्चन नंबर कितना आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है, y इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं dy dx,
डी वाई का वैल्यू लॉग एक्स, नीचे कितना डी एक्स। पहले तो इस फर्स्ट लॉग का होगा फिर उस अंदर वाले का, और लॉग का डिफरेंस लॉग के आगे जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में होता है। तो पहले जो फर्स्ट लॉग है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी डी लॉग एक्स। तो इस लॉग के आगे में क्या है लॉग एक्स है, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। फिर लॉग एक्स नीचे लिख दे डी लॉग एक्स अपने मन से, तो डी लॉग एक्स ऊपर भी लिखेंगे, और नीचे कितना डी एक्स था ना अपने पास, डी एक्स रख दें क्योंकि इसका ये फॉर्मूला है ना लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। तो लॉग एक्स का डिफरेंस पहले इसका डिफरेंस बोलो, लॉग एक्स लॉग डब्बा का डिफरेंशिएशन, डब्बा के इसमें कितना होता है लॉग एक्स का डिफरेंस 1/x होता है, तो 1 बाई डब्बा लिख दो, क्या डब्बा में क्या लिखा हुआ है लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंस कितना होता है 1/x, तो 1/x, तो इस क्या हो गया 1/x लॉग एक्स आंसर। ठीक है, ये हो गया 8 नंबर। 9 नंबर y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू लिखा हुआ है कॉस एक्स अपन में कितना लॉग एक्स। ये तो u बाई भी से कर लेंगे क्या, डी वाई डी एक्स लिखते हैं, डी वाई डी एक्स। वाई का वैल्यू बोलो यहाँ पे लिखेंगे ना कॉस एक्स अपन में कितना लॉग एक्स, अपन में कितना डी एक्स। अच्छा u बाई भी में क्या करते हैं नीचे वाले को छोड़ देते हैं, तो लॉग एक्स को छोड़ दिए, डिफरेंस किसका कॉस एक्स का डी एक्स। और फिर u बाई बी में माइनस आता है, फिर क्या करेंगे कॉस एक्स को छोड़ देंगे, फिर डी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, नीचे कितना डी एक्स, और डिवाइड बाई कितना नीचे वाला का स्क्वायर से डिवाइड, नीचे क्या है लॉग एक्स इसका स्क्वायर से डिवाइड हो गया। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट में यहाँ तक दिख रहा है सबको। अच्छा नेक्स्ट में यहीं पे बोलो कितना लॉग एक्स कॉस एक्स का डिफरेंस कितना, सी डी साथ में तो माइनस आएगा, तो माइनस का साइन एक्स, अच्छा माइनस का कॉस एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंस कितना होता है 1/x, डिवाइड बाई कितना लॉग एक्स के होल स्क्वायर से डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट में बोलो क्या कि ये दिख रहा है सबको। नेक्स्ट में क्या सर यहाँ पे एक्स छूट रहा है, नीचे में क्या कि अब नीचे में क्या करें इसे बताओ क्या कि इस दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं, इसको मुझे शॉर्टकट छोटा बनाना है, तो पहले माइनस कॉमन ले सकते हैं, और तो माइनस कॉमन लेते हैं, कितना आ जाएगा बताओ माइनस कॉमन लॉग एक्स साइन एक्स माइनस सॉरी प्लस हो गया ये कॉस एक्स अपन में कितना एक्स, और पूरा के डिवाइड में कितना है लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा ये ऊपर वाले में एलसीएम एक्स ले लें क्या, एलसीएम एक्स ले लेते हैं, तो माइनस एलसीएम लेंगे ना तो भिन्न जोड़ करेंगे, तो ये एक्स लॉग एक्स साइन एक्स और प्लस कितना कॉस एक्स, और नीचे बोलो ये एलसीएम नीचे आ गया एक्स, और लॉग एक्स का स्क्वायर तो है ही ना अपने पास, क्या नीचे में लॉग एक्स का स्क्वायर तो पहले से था ना, ये भिन्न जोड़ समझ में आया, मैं ऊपर वाले में भिन्न जोड़ लिया हूँ। ठीक है, और ये नीचे से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में ये आंसर हो गया। उसके बाद क्या 9 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वाई इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस एक और कितना एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी वाई डी एक्स डी कॉस लॉग एक्स इक्वल कितना एक्स, कितना डी एक्स। पहले तो कॉस का होगा, तो पहले कॉस का करते हैं, कॉस का किसके कॉस के एंगल में पूरा है, तो पूरा के इसमें डी कॉस इक्वल कितना एक्स, इसके रिश्ते में लॉग एक्स प्लस कितना एट और एक्स के रिश्ते में, फिर ये अपने मन से ऊपर भी लिखेंगे क्या डी लॉग एक्स प्लस कितना एट और एक्स, और ये डी एक्स के रिश्ते में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्योंकि दोनों पे अलग अलग शिफ्ट होगा। अच्छा कॉस का बोलो माइनस साइन, इसका साइन लॉग एक्स में इट और एक्स। अच्छा इसका बोलो लॉग का होगा 1/x, हाँ इट और एक्स का एक्स के रिश्ते में कितना हो जाएगा इट और एक्स ही हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया क्या आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा नीचे इसका एलसीएम ले लिया होगा, तो नीचे एक्स हो गया होगा, हाँ यानी तो यही भी आंसर लिख सकते हैं, इसको भी आंसर छोड़ सकते हैं। या फिर मैं एक स्टेप और चल देता हूँ, इसके में भिन्न जोड़ ले लेंगे क्या साइन लॉग एक्स प्लस कितना इट और एक्स, इसका बोलो भिन्न जोड़ कितना एलसीएम एक्स हो गया 1 प्लस एक्स इट और कितना एक्स, आंसर 10 नंबर क्वेश्चन खत्म।
ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया 5.4। नेक्स्ट में क्या कि 5.5 एक्सरसाइज 5.5। तो एक्सरसाइज 5.5 देखते हैं। एक्सरसाइज 5.5। तो एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूला मैं सबको लॉग पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो कम से कम लॉग कुछ फार्मूला लॉग का ना आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं हो तो वो देख लेना, मैं ये लिख रहा हूँ। जैसे क्या कि लॉग ए बी रहता है, इंटू में रहता है तो प्लस में खुलता है। लॉग ए प्लस कितना लॉग बी, लॉग ए और बाई बी रहा। तो अगर डिवाइड में रहा तो माइनस में खुलता है। लॉग ए माइनस कितना लॉग बी। अगर लॉग ए की पावर कितना एन रहा तो ये नंबर का जो पावर होता है वो डायरेक्ट पीछे आ जाता है। तो कितना आ जाएगा एन लॉग ए हो गया, ठीक है ना जी। मैंने बहुत सारा फार्मूला लिखा है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये 3 फार्मूला कम से कम याद होना चाहिए। मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन में यूज होगा ये 3 फार्मूला, याद ही होगा सबको, ठीक है ना। तो ये 3 फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके आगे करते हैं। जो भी चीज़ दिया हुआ है इसमें भी क्या कि उसको y इक्वल टू लिखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.5 का y इक्वल टू कितना y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कितना कॉस एक्स इंटू कितना कॉस 3x। तो बोला कि सर u इंटू बी इंटू डब्ल्यू पे बना लेते हैं, यानी कि 2 को छोड़ देंगे, एक का डिफ्रेंशिएशन, फिर 2 को छोड़ देंगे, फिर दूसरे का डिफरेंस, फिर 2 को छोड़ देंगे, तीसरे का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना। प्लस प्लस साइन देते जाएंगे बीच में, ठीक है ना। हाँ, उस तरीके से भी कर सकते हैं। बट अगर मैं इसमें लॉग लगाऊँ ना तो और भी ईजी हो जाएगा। इसमें लॉग लगाने पर और भी ईजी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं लॉग लगाऊंगा, जैसे मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो दोनों साइड करता हूँ, अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो दोनों साइड करूँगा, अगर मैं लॉग लगाऊंगा तो दोनों साइड। तो इसे टेकिंग यहाँ पे लिख देते क्या कि टेकिंग लॉग बोथ द साइड, ठीक है ना। दोनों साइड में लॉग ले लिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या लॉग वाई हो गया, इधर क्या हो गया लॉग, और ये पूरा कितना कॉस एक्स इंटू कितना कॉस 2x इंटू कितना कॉस 3x, ये पूरा हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया लॉग वाई। तो बोला कि सर ये इंटू में है तो इसका मतलब ये प्लस में खुल जाएगा, यानी कि लॉग कॉस एक्स प्लस कितना लॉग कॉस 2x प्लस कितना लॉग कॉस 3x, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या कि अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोनों साइड करेंगे ना। तो डिफ्रेंशिएट ऊपर में बोल ही दिया है क्वेश्चन में, देख लेना 5.5 की एक्सरसाइज में बोला क्या कि डिफ्रेंशिएट द फंक्शंस गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 11, यानी कि 1 to 11 जितना भी क्वेश्चन है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में तो वो क्या आ जाएगा पता है। डिफ्रेंशिएशन का मशीन क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा dy/dx, इसमें dy/dx लगाना है। log y तो था ही, d ऊपर लग गया, dx नीचे लग गया, सब में लगाएंगे कितना d डिफ्रेंशिएशन प्लस माइनस साइन के साथ शिफ्ट होता है सब पे, तो सब पे लगाते हैं। नेक्स्ट में बोलो क्या कि आपको बोला कि सर इसका आप चेन रूल चलेगा, क्योंकि इसका लॉग वाई का वाई के रिस्पेक्ट में होगा। तो पहले रिस्पेक्ट चेंज करते हैं। तो डी लॉग वाई के रिस्पेक्ट में डी वाई अपने मन से नीचे लिखा तो ऊपर भी लिख दिया, डी एक्स था अपने पास, ठीक है ना। अपने को पता है नहीं क्या निकालना है, वाई लिए थे डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट, तो डी वाई डी एक्स निकालना है अपने को। क्या निकालना है डी वाई डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी चेंज रूल लगेगा क्या कि डी लॉग का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, उसके आगे के रिस्पेक्ट जो रहता है उसके में। यहाँ पे तो कॉस एक्स है आगे में, तो डी कॉस एक्स इंटू कितना डी कॉस एक्स अपने मन से ऊपर लिखेंगे और नीचे कितना डी एक्स, एंगल के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। एंगल में एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट में प्लस साइन, ठीक है ना। फिर इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन, तो डी लॉग कॉस 2x अपन में कितना किसके रिस्पेक्ट में होगा कॉस 2x के रिस्पेक्ट में, कॉस 2x। और फिर कॉस 2x ऊपर लिख देंगे, कॉस 2x
का किसके रिस्पेक्ट में 2x के रिस्पेक्ट में। अब फिर 2x ऊपर लिखेंगे किसके x प्लस ये इस टर्म का हुआ है अभी, इस टर्म का अभी बाकी है, ठीक है ना। तो इस टर्म का आप लिखते हैं कितना d log cos 3x का किसके रिस्पेक्ट में cos 3x के रिस्पेक्ट में, d cos 3x का किसके रिस्पेक्ट में 3x के रिस्पेक्ट में, d 3x का किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। ये पूरा इतना चेन रूल चला, ठीक है ना, पूरा समझ आ रहे हैं। अब डिफ्रेंशिएशन करते जाते हैं। log x का log y का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1/y इतना 1/y इंटू कितना dy/dx इक्वल टू log cos x का कितना 1/cos x और यहाँ पे cos x का कितना आ जाएगा माइनस का sin x, नेक्स्ट में प्लस इसका बोलो log cos 2x का कितना हो गया cos 2x के रिस्पेक्ट में 1/cos 2x और cos 2x का 2x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा माइनस का sin 2x और फिर 2x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2 इसका log cos 3x का cos 3x के रिस्पेक्ट में 1/cos 3x cos 3x का कितना हो जाएगा 3x के रिस्पेक्ट में माइनस का sin 3x 3x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट बोलो 1/y dy/dx इसमें इसको सजा के लिख देते हैं क्या सजा के लिखते हैं। पहली बात तो इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है, ठीक है ना। तो सब में से माइनस बाहर गया, ठीक है, सब में से माइनस बाहर गया तो माइनस सब में से माइनस बाहर गया। इसे बोलो sin x अब बाई cos x लिख दूँ cos है प्लस माइनस चला गया ना तो इसलिए प्लस ही लिखाएगा। यहाँ पे लिख दूँ क्या कि sin 2x बाई cos 2x, लेकिन 2 भी है तो 2 भी लिख देते हैं 2 sin 2x बाई कितना cos 2x प्लस ये माइनस जा चुका है बाहर, ठीक है ना। तो 3 और sin 3x बाय cos 3x, ठीक है। क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ y को तो dy/dx बराबर कितना माइनस का y इधर बोलो sin x बाई cos x कितना 10x प्लस 2 और sin 2x बाई cos 2x कितना 10 2x 3 ठीक है। अच्छा अभी ये y का क्या करेंगे, हाँ y ऊपर से देख के लिख देंगे। ये y दिख रहा है ऊपर में क्या लिखा हुआ है cos x cos 2x cos 3x, ठीक है ना। तो ये लिखते हैं यहाँ पे एक सी गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ क्या हो गया है कि थोड़ा सा वो चले गए अपने लोग, पर फिर भी लिखते हैं। यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना चाहिए था क्या कि cos x cos 2x cos 3x था, फिर ये y से कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है ना। तो ये स्टेप गलत चला गया, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन ये भी स्टेप सही ही है, ठीक है ना, पर अपने को कैंसिल भी कुछ होना चाहिए ना, तो इसीलिए ये कैंसिल होगा नहीं। तो मैं यहाँ पर dy/dx माइनस का y और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बोलो क्या कि मैं अगर एलसीएम लूँगा यहाँ पे तो सारा एलसीएम कितना आ जाएगा cos x cos 2x इंटू कितना cos 3x, ठीक है cos 3x। अब बोलो क्या कि ये एलसीएम हो गया cos x है तो cos x एलसीएम, तो इसका मल्टीप्लाई sin x का मल्टीप्लाई बाकी दो से होगा, यानी कि sin x इंटू कितना cos 2x cos 3x प्लस 2 और cos 2x है तो cos 2x को छोड़ देंगे, बाकी सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। sin 2x का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा cos x के साथ, cos 2x को छोड़ देंगे cos 3x और प्लस 3, यहाँ पे ब्रैकेट देख लेना, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ठीक है ना, आगे लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक है ना। 3 cos 3x है तो इसका मतलब क्या 3 sin 3x ऊपर में है ना, sin 3x इसका मल्टीप्लाई किसके sin 3x से तो होगा ही नहीं, cos 3x से तो नहीं होगा, बाकी इस दोनों से होगा, किससे cos x इंटू कितना cos 2x। हाँ इस पूरे के डिवाइड में ये है पूरा एलसीएम, ठीक है ना। अच्छा ये इतना हो गया, और पता है ये y लिखा हुआ है, ये y लिखा हुआ है क्योंकि y था ना ये cos x cos 2x cos 3x, तो क्या मैं इसको इस y को कैंसिल आउट कर दूँ क्या, तो जो बचा हुआ आंसर हो गया। अब बचा क्या, अपना जो बच गया वो ये है
बताते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जो बच गया वो लिखते हैं। यहाँ देखें कि क्या क्या बच गया है, यानी कि डी वाई डी एक्स बराबर कितना, डी वाई डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स कॉस 2x कॉस 3x प्लस का कितना 2 साइन 2x कॉस x कॉस 3x प्लस कितना बोलो 3 साइन 3x कॉस x कॉस 2x, ठीक है ना, ये आ गया। और नीचे वाला तो y से कैंसिल ही हो गया, ठीक है ना। तो ये आंसर इसी में आंसर दिया हुआ है या फिर 10 वाला में आंसर दिया है, मुझे नहीं पता। अगर 10 वाला में दिया है तो फिर इस प्रोसेस से जाएंगे और यहाँ पे y का वैल्यू ऊपर से लिख के देख के लिख देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन जो दिया हुआ इक्वल टू नहीं, अगर इस सम में साइन कॉस में दिया तो ये फिर आंसर हो गया, ठीक है ना। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है ना, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, ये रहा ये आंसर। ये कितना नंबर क्वेश्चन हुआ, ये फर्स्ट ही क्वेश्चन हुआ, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो बोला कि सर इस क्वेश्चन को u इंटू वी इंटू डब्ल्यू से बना सकते हैं, तो हाँ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू से बना सकते हैं, सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। अभी मैं लॉग का फार्मूला लिखा हूँ, लॉग का फार्मूला और लॉग का यूज करके बना रहा हूँ, ठीक है ना, लॉग का यूज करके। ये 3 फार्मूला लॉग का याद होना चाहिए। नेक्स्ट में फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू रूट अंडर में x माइनस 1 x माइनस का 2 और नीचे में कितना x माइनस का 3 x माइनस का 4 x माइनस का 5, ये रहेगा। अच्छा इसी बताओ क्या मैं इस y को ऐसे लिख दूँ क्या कि रूट का मतलब होता है क्या, रूट नाटक यानी कि पावर 1/2, यानी क्या कि x माइनस का 1 x माइनस का 2 अपॉन में कितना x माइनस का 3 x माइनस का 4 x माइनस का कितना 5 और पूरे के पावर में कितना 1/2। क्या मैं टेकिंग लॉग बोथ द साइड, बहुत सारा टर्म अगर इनटू में रहे या फिर डिवाइड में इनटू डिवाइड सब मिला के रहे तो लॉग लगा लेते हैं। लॉग इसलिए लगा लेते हैं कि वो सेपरेट हो जाता है सब टर्म ना। तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, मैं दोनों साइड अगर लॉग लगाऊंगा तो लॉग y इक्वल टू कितना, इधर भी लॉग लगाते हैं तो लॉग पूरे यानी कि x माइनस का 1 इंटू कितना x माइनस का 2 डिवाइड बाई कितना x माइनस का 3 x माइनस का 4 x माइनस का कितना 5 1/2, ठीक है ना। अब क्या पता है ना कि ये पूरा a समझो पावर में 1/2 है तो पावर डायरेक्ट पीछे आ जाता है, यानी कि 1/2 पीछे आ गया, लॉग ये पूरा कितना आ गया x माइनस का 1 x माइनस का 2 नीचे कितना x माइनस 3 x माइनस का 4 x माइनस का 5, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में क्या कि 1/2 पता है क्या कि जो इनटू में रहता है वो क्या होता है प्लस में खुलता है, जो डिवाइड में रहता है वो माइनस में। तो क्या मैं इसको ऐसे खोल दूँ क्या कि लॉग x माइनस का 1 प्लस लॉग x माइनस का 2 माइनस जो नीचे में वो सब माइनस लगेगा, तो लॉग x माइनस का 3 माइनस का कितना लॉग x माइनस का 4 माइनस लॉग x माइनस का कितना 5 और ये ब्रैकेट बंद होगा, ठीक है ना, ये खुल गया। ऊपर वाला दोनों प्लस में, नीचे वाला तीनों माइनस में, ठीक है, तीनों माइनस में, ठीक है ना। अब क्या ये नीचे किधर क्या लिखा हुआ है लॉग y लिखा गया। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू कितना x करेंगे तो यानी कितना गया डी लॉग y अपॉन में कितना dx। ये कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा ना डिफरेंशिएशन, तो 1/2 बाहर, डिफरेंस करेंगे, डिफरेंशिएशन अंदर जा रहे हैं और प्लस माइनस है तो सब पे चला गया, यानी कि डी लॉग x माइनस 1 अपॉन में कितना dx, फिर बोलो कितना प्लस डी लॉग x माइनस का 2। हाँ अब ये मैं पहले ही बोल देता हूँ, कुछ सोच रहा है कि सर अब क्वेश्चन बहुत लंबा हो रहा है, मतलब क्या कि बहुत एक पेज से ज़्यादा जा रहा है। हाँ अब जितना भी क्वेश्चन आएगा वो एक पेज से ज़्यादा जाएगा, हाँ 2 पेज भी जाएगा डिफ्रेंशिएशन, 2-2.5 पेज भी जा सकता है, समझ गया। तो लेकिन अपने को प्रोसेस सारा सेम टू सेम चलते रहना, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बस कैलकुलेशन करते जाना अपने को, ठीक है ना। ये dx आ गया माइनस कितना डी लॉग x माइनस का 3 अपॉन में कितना dx माइनस करना डी लॉग x माइनस का 4 अपॉन में कितना
डी एक्स माइनस कितना डी लॉग एक्स माइनस का 5 अपन में कितना डी एक्स, ठीक है ना ये। अच्छा इसका बोलो क्या, इसका मैं ऐसे लिख दूँ क्या कि डायरेक्ट ही रिस्पेक्ट चेंज होगा और फिर डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या मैं डायरेक्ट ही 1/y या डी वाई डी एक्स लिख दूँ क्या, क्योंकि बहुत लंबा जाने वाला है तो इसका मतलब क्या कि थोड़ा शॉर्टकट भी मारेंगे ना। इसका बोलो क्या कि इसका डिफ्रेंशिएशन बोलो क्या कि अगर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा लॉग के आगे जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में होगा, यानी क्या कि पहले इसका किसके रिस्पेक्ट में होगा x-1 के रिस्पेक्ट में, और फिर जब x-1 का x के रिस्पेक्ट में होगा तो वो 1 हो जाएगा। x-1 का जब x के रिस्पेक्ट में होता है -1 का 0 x का 1 हो जाएगा। तो क्या मैं डायरेक्ट सिर्फ इतना लिख दूँ क्या कि x-1 log x का सिर्फ डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि x-1 का तो 1 हो गया प्लस कितना इसका बोला इसका भी कितना 1/x - का 2 x-2 का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया माइनस कितना इसका 1/x - का 3 x-3 का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया माइनस 1/x - का 4 x-4 का x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1 हो गया 1 कितना x - कितना 5, ठीक है ये आ गया, ठीक है ये बन। अब क्या करें, ये y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि डी वाई डी एक्स बराबर कितना y/2 1/x - 3 1/x - 3 उसके बाद कितना माइनस का 1 माइनस का कितना एक सेकेंड माइनस का x - 3 x माइनस कितना हो गया 4 और माइनस का कितना माइनस का 1/x माइनस कितना 5 आ गया, ठीक है तो ये आ गया। तो अब y का वैल्यू लिख देंगे ऊपर से, देखिए y का वैल्यू यहाँ पे है ना वो देख के लिख देंगे, ठीक है यहाँ तक कैलकुलेशन वजह से मैं यहाँ पे लिखूँ क्या स्पेस है यहाँ पे, ठीक है तो यहाँ से बोलो क्या कि यहाँ से डी वाई डी एक्स बराबर कितना डी वाई डी एक्स बराबर कितना y का वैल्यू ये पूरा रूट में जितना भी है रूट अंडर x माइनस का 1 इंटू कितना x माइनस का 2 अपन में कितना x माइनस का 3 x माइनस का कितना 4 x माइनस का 5 और पता है नीचे में 2 था तो क्या आगे में 1/2 लिख दूँ क्या 1/2 भी होगा ना आगे में इस 2 का 1/2 और y का वैल्यू पूरा लिख दिया और ब्रैकेट में क्या है ब्रैकेट में पूरा कितना x माइनस 1/x माइनस का 1 प्लस 1/x माइनस का 2 माइनस का 1/x माइनस का 3 माइनस का 1/x माइनस का 4 माइनस 1/x माइनस का 5। मैं एक चीज़ देख लेता हूँ इसका आंसर क्या कि ये इतना ही आंसर है इतना ही पे आंसर है या फिर क्या करेंगे इस सब का क्या लेंगे एलसीएम और फिर सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत से क्योंकि 1 2 क्योंकि एक टर्म तो छूट जाएगा बाकी 1 2 3 और 4 टर्म मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना इसलिए मेरे ख्याल से यहीं पे आंसर होगा, ठीक है ना देख लेना यहीं पे आंसर होगा, ठीक है। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन करने से पहले कुछ थ्योरी है, ठीक है तो थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन करने से पहले थ्योरी है कुछ थर्ड नंबर क्वेश्चन। पहले बात क्या कि थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है y इक्वल टू कितना log x के पावर में कितना cos x कितना दिया हुआ है cos x दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कंसेप्ट क्या कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में अब देखो क्या कि ये डिफ्रेंशिएशन कुछ अलग ही चल गया, ठीक है ना। अब ये एक अलग टाइप का डिफ्रेंशिएशन आ गया। पता है क्या कि अगर मैं पूछूं कि x क्या है वेरिएबल पे बोलेगा कि x क्या है x y वेरिएबल होता है तो x क्या वेरिएबल है। अच्छा इसके आगे में log लगा हुआ है तो log x भी वेरिएबल हो गया, क्योंकि इसका भी आंसर फिक्स नहीं है, क्योंकि अब x जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे log x का वैल्यू भी चेंज होगा। यानी कि x वेरिएबल है तो इसका मतलब log के आगे में x लगा है तो log x भी वेरिएबल हो गया। अगर ये x यहाँ पे x है तो ये x वेरिएबल है तो cos लगा है तो इसका मतलब cos x भी वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल हो गया तो इसका वैल्यू उसका फिक्स नहीं होता है और cos x का वैल्यू -1 से 1 तक होगा, क्या होगा कि नहीं होगा। तो एक चीज़ पता क्या कि यानी क्या कि ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। यानी क्या कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थ्योरी क्या कि अगर y इक्वल टू वेरिएबल आपके पावर में क्या रहेगा वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल के पावर में क्या रहेगा वेरिएबल के पावर में वेरिएबल रहेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे टेकिंग
लॉग बोथ द साइड। तो यानी कि वेरिएबल रहेगा ना, तो हमेशा क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, यानी कि दोनों साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना, ताकि जब भी क्वेश्चन में अगर डिफ्रेंशिएशन बोले निकालने के लिए और उसमें क्या वेरिएबल, एक तो हुआ क्या कि बहुत सारा टर्म अगर इनटू में रहता है और डिवाइड में रहता है तब लॉग लगा लेते हैं ईजी से सॉल्व करने के लिए, इजीली सॉल्व करने के लिए। और एक जो हमेशा जो ज़रूरी ही है उसको तो यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू से भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल के टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, यानी कि दोनों साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे। ठीक है ना, तो लॉग लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या कि टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दोनों साइड लॉग लगाते हैं। अगर दोनों साइड लॉग लगाएंगे तो एक चीज़ बोलो क्या कि क्या आ जाएगा, लॉग वाई लॉग एक्स के पावर कितना है, साइन एक्स। अच्छा ये पूरा ए लिखा हुआ है, ये पूरा लॉग एक्स, ये इस लॉग एक्स के लॉग के बारे में बात करें तो इस लॉग के लिए ये पूरा ए लिखा हुआ, ये पूरा ए के पावर एन। ठीक है ना, तो पता नहीं कि पावर डायरेक्ट पीछे आ जाता है, तो यानी कि लॉग वाई बराबर कितना, ये पीछे आ गया, यानी कि साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक है ना, अब देखो ये इंटू है इसके बीच में, तो इसको पूरा यू और इस पूरे को क्या भी मानेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, तो अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू कितना एक्स। इसका मतलब क्या, डी लॉग वाई अपॉन में कितना डी एक्स, क्या करना एक्स लिखेंगे। ठीक है ना, डी साइन एक्स इंटू कितना लॉग एक्स अपॉन में कितना डी एक्स। इसका बोलो डी लॉग वाई अपॉन में कितना वाई डी वाई में कितना डी एक्स। इसका बोलो। अच्छा इसमें यू इंटू भी लगाते हैं, एक को छोड़ दें दूसरे का डिफरेंस देते हैं। साइन एक्स को मैंने छोड़ दिया, डिफरेंस कितना डी लॉग एक्स अपन में कितना डी एक्स इंटू कितना, अब लॉग एक्स को छोड़ दिए। ठीक है ना, लॉग एक्स को छोड़ दिए, डी साइन एक्स का डिफरेंस करेंगे। ठीक है ना, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। ठीक है ना, अब बोलो इसका लॉग वाई का डिफरेंस वाई के रिस्पेक्ट में 1/y और कितना डी वाई बाई डी एक्स डी वाई डी एक्स। उसके बाद बोलो साइन एक्स तो कुछ नहीं है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा इस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, इस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, एक सेकेंड, इस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, इस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन इस लॉग के रिस्पेक्ट में होता है, यानी कि डी लॉग एक्स नीचे किसके, इस लॉग के रिस्पेक्ट में, तो डी लॉग एक्स लिख देते हैं। ठीक है, इस लॉग का इस सामने वाले के रिस्पेक्ट में होता है तो लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। और डी लॉग एक्स अपने मन से लेके तो ऊपर भी डी लॉग एक्स लिख दें, और डी एक्स अपने पास था तो डी एक्स लिख दिए। और फिर क्या कि ये यू इंटू में प्लस होता है ना, प्लस आ गया यहाँ पे, प्लस लॉग एक्स और साइन एक्स का डिफरेंस बोलो कितना कॉस एक्स। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन। अच्छा क्या मैं ये कर लूँ डी वाई डी एक्स, इस वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो वाई इंटू बोलो कितना आ जाएगा साइन एक्स इंटू इस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/log x हो गया, log x है ना, तो log x का डब्बा है तो 1/डब्बा के रिस्पेक्ट में, तो log x इसका बोलो log x का 1/x प्लस log x तो छोटी ही है इसका, तो यानी cos x को आगे लिख देते हैं, cos x इंटू कितना log x। ठीक है, अच्छा अब बोलो क्या कि इतना हो गया। उसके बाद y का वैल्यू इस y का वैल्यू ऊपर से देख के लिख देंगे, y का वैल्यू कितना है log x के पावर में कितना cos x, यानी कि dy dx बराबर कितना log x के पावर में कितना cos x इंटू बोलो क्या कि ये sin x, ऊपर में क्या है sin x है, नीचे में ये दोनों टर्म है यानी कि x log x प्लस इधर बोलो cos x इंटू कितना log x। ये आंसर हो गया खत्म। ये कितना नंबर क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, थर्ड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड दिख रहा है तुमको।
ये थ्योरी दिख रहा है। हाँ, वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहेगा तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये लिख देना कहीं पे नोट करके, कि नोट करके लिख देना क्या कि y इक्वल टू वेरिएबल के पावर में क्या वेरिएबल, तो इसका मतलब टेकिंग लॉग बोथ द साइड, ठीक है ना। ये कोई बोला क्या कि सिर्फ वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहेगा तभी सिर्फ टेकिंग लॉग बोथ द साइड करेंगे, या फिर कोई और भी तरीका है, मतलब क्या कि टेकिंग लॉग बोथ द साइड करने का मतलब क्या कि, तो देखो क्या क्या हो सकता है, कहीं और भी लगाएंगे। तो देखो क्या क्या, अगर मैं बोलूँ क्या कि मैं वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो सकता है, क्या वेरिएबल के पावर में क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है y इक्वल टू वेरिएबल के पावर में क्या कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। तीसरा नंबर में क्या, पहला नंबर में ये, दूसरा नंबर में ये, तीसरा नंबर में क्वेश्चन जो मिल सकता है तुमको ये मिल सकता है y इक्वल टू, तो बोला कि कांस्टेंट के पावर वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो सकता है। कोई बोला कि 4 नंबर में सर y इक्वल टू कांस्टेंट के पावर क्या कांस्टेंट भी हो सकता है ना, इतना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो कोई बोला कि सर कांस्टेंट के पावर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मान लो कि एक पहला एक कांस्टेंट 2 है, दूसरा कांस्टेंट 4 है, तो ये तो पूरा कांस्टेंट ही हो गया, कांस्टेंट के पावर कांस्टेंट कांस्टेंट, तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका तो बोला कि क्या कि इसका डिफरेंस है कांस्टेंट के पावर वेरिएबल का। इसको करने से पहले इसको देखते हैं, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, वेरिएबल पावर कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, तो वेरिएबल कांस्टेंट यानी कि एक्स स्क्वायर, ये वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट, वेरिएबल पावर कांस्टेंट का पता है सबको क्या कि पावर पीछे पावर में से घट जाता है। अगर कुछ भी मान लो कि 1/2 दिया तो 1/2 पीछे 1/2 में से घट जाएगा, कोई भी कांस्टेंट देते हैं, यानी क्या कि वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन x पावर n के थ्रू हो जाएगा, यानी कि वेरिएबल ये कांस्टेंट, ठीक है ना, इसके थ्रू हो जाएगा, इस कांस्टेंट 0 हो गया। अब ये 2 पॉइंट किया, इसका तो बता ही दिया टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग इसका बता दिए ऊपर टेकिंग लॉग। अब कोई बोला कि कांस्टेंट के पावर, ये पूरा नोट में लिख देना सारा कुछ, क्या कांस्टेंट के पावर वेरिएबल। अब बोला कि कोई कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, कोई बोला क्या कि सर 2 के पावर x रहा, तो 2 के पावर x रहा, या फिर 2 के पावर कितना sin x, क्योंकि sin x भी तो ये वेरिएबल, तो ये पूरा वेरिएबल हो गया, तो sin x भी हो सकता है। तो इसका कैसे करेंगे, तो पता है कि मैंने फार्मूला लिखा है कांस्टेंट पावर वेरिएबल का, मैं एक फार्मूला लिखा चुका हूँ, क्या a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन, सबको पता है ना, a की पावर x का डिफरेंस कितना होता है, कितना होता है, एक पावर x इंटू कितना log x, 8 पावर x इंटू log x, ठीक है ना। 8 पावर x का डिफरेंस, 8 पावर x का डिफरेंस क्या है, 8 पावर x इंटू कितना log x, ठीक है। ये फार्मूला देख लेना, ठीक है। ये तो सबको समझ में आ गया क्या कि वेरिएबल पावर वेरिएबल टेकिंग लॉग लेना है, कांस्टेंट का कांस्टेंट 0 हो जाएगा, कांस्टेंट पावर वेरिएबल यानी कांस्टेंट वेरिएबल पावर कांस्टेंट तो x पावर n से, कांस्टेंट पावर वेरिएबल, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल यानी 8 पावर x, यानी कि a 8 पावर x के थ्रू हो जाएगा कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, ठीक है ना, समझ गया। तो छोड़ते हैं यहाँ तक, लेक्चर ख़त्म कर दे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में